ये जो व्हील वाला कॉन्सेप्ट है, देखो जैसे कि तो वही शॉपरनिकर बोल रहा है कि ये जो विल का है, एक चीज से खुद को भरता है और फिर आगे जाता है, फिर एक चीज से भरता है, फिर ये जो विल होता है ये एंडलेस है। ठीक है, भगवत गीता उतना भी विल के जैसा चीज को नहीं लाता है, क्योंकि बोलता है ना कि अगर तुम ज्यादा चीज एक्स्ट्रा को ले आओगे, एक्स्ट्रा शब्द अगर मिलाओगे, हालांकि इसमें बहुत सारे शब्द, उससे ज्यादा शब्द होंगे हिंदू स्क्रिप्चर में, लेकिन भगवत गीता इस थोड़ा सा सीधा बात करता है। वह बोलता है ब्रह्मांड को देखो, प्रकृति को देखो, प्रकृति में हर चीज जो है वो अपने काम को करने के लिए बनी है, जब तक वो उस स्थिति में है। किसी एक स्थिति को अगर तुम है तो तुम एक प्रकार के स्थिति में ही रहते हुए एक प्राकृतिक स्थिति में एक प्रकार का काम तुम करता ही रहता है। ये जो विल है, जिसको यहाँ पे विल बोल रहा है, वो हालत देखो क्या है कि एक चीज से बढ़ के नहीं, मैं दूसरा चीज ले लूंगा तो फुलफिल हो जाऊंगा, तीसरा चीज ले लूंगा तो फुलफिल हो जाऊंगा। तो यहाँ पे ये जो विल का बात कर रहा है इन लोग सब, पश्चिम वाला, हाँ, ये इसी को कह लो। हिंदू स्क्रिप्चर में तुम बोल दो कि मुक्ति के लिए जो अभिलाषा होती है इंसान में, ये वही है। कुछ ऐसा चाहना जिसके बाद तुमको कोई चाहने की जरूरत ना पड़े, समझ रहे हो ना, कुछ ऐसा खोजना। और बात यह है कि अब वो टच के द्वारा खोज रहे हो, विजुअल के द्वारा खोज रहे हो, ऑडियो के द्वारा खोज रहे हो, लेकिन मिल नहीं रहा। खोजना जैसे ही बंद करते हो, खोजना जैसे बंद करते हो, या फिर बोलो एक तरफ रुकते हो, तो वो जो चुप्पी है, हाँ? वो जो चुप्पी है, उसको जब ऑब्जर्व करते हो तो पता चलता है कि सचमुच जितना जरूरत है एक ऑर्गन के प्राकृतिक नीड्स के, जितना जितना उसको नेचुरल नीड है एक ऑर्गन को या फिर एक शरीर को, उससे ज्यादा तुम हर जगह दौड़ के जा सकते हो, लेकिन वो तुमको और या और ज्यादा तुमको बिजी करता है, उस चीज तुमको फुलफिल नहीं करता है, एक प्रकार का रेस में बिजी करता है। अगर हल्का सा उस मूवमेंट में तुम देख लो, हल्का सा, ये मेरे साथ रोज होता है, मैं 10 गलती करता हूँ, हल्का सा देख लो तो आधी गलती तो वहीं से खत्म होना शुरू हो जाती है जहां पर उसको ऑब्जर्व करने में बिजी हो जाते हैं। तो जो आधा जो जुर्म होता है वहां से तो बंदा खुद दूर हो जाता है, ऑब्जर्व करता है। क्योंकि इससे क्या होप है, एक्साइटमेंट क्यों चाहिए, एक्साइटमेंट मिल सकता है, फुलफिलमेंट नहीं मिले। और ये सबूत है अपने पूरे जीवन का। 10 साल भी जिए हो, अगर 25 साल भी जिए हो, तो आज तक हर हरकत को तो देख ही पा रहे। बिल्कुल छोटे में भी इतनी चेतना नहीं आती, 4-5 साल का एज में भी, कि देख लेते हैं तो हम लोग को पता लगने लगता है अच्छा ये वो नहीं।
थोड़े से जब एज होती है 10 साल, 10 साल 12 साल, तब पता लगना शुरू होता है कि हाँ क्या हम लोगों ने अपने हालत क्या है वो पता लगना शुरू होता है इंसान को। लेकिन स्पेशली ऐसे एज में ही सबसे ज्यादा जो एक्साइटमेंट है वो भी आती है। प्राकृतिक जो एज है एक्साइटमेंट एक्सपीरियंस कर पाने की, वो भी इसी जवानी में ही शुरू होती है। तो काइंड ऑफ बड़ा खतरनाक सिस्टम है। अगर देखो तो पूरा प्रोग्राम सेट है कि कॉन्शियसनेस और बाकी नेचर के बीच में, कॉन्शियसनेस और प्रिमिटिवनेस के बीच में एक झगड़ा हो अच्छे से, पूरी तरह से प्रोग्राम पहले से सेट किया हुआ डिजाइन कुछ ऐसा ही है। एकदम जिस समय छोटे बच्चे हो 4-5 साल के, उसमें ऑब्जर्वेशन पावर तो होती ही नहीं है उतनी डेवलप, बाहर की ओर की होती है सिर्फ। जब तक आती है जवानी में ऑब्जर्वेशन पावर सेल्फ के बारे में भी, वो वही टाइम होता है जब पूरी तरह से प्रिमिटिवनेस भी अच्छे से डेवलप होता है। पूरा अर्जेस बॉडी में, सेंस ऑर्गन्स के जितने अर्ज होते हैं वो सारे इसी एज में शुरू होते हैं, जिस एज में एकदम कॉन्शियसनेस भी डेवलप होती है। तो पूरा एकदम झगड़ा होना ही, लेकिन झगड़ा नहीं होगा क्योंकि कॉन्शियसनेस एक्चुअली कह लो कि झगड़ा करने के लिए नहीं आती है, वो उस चीज को एब्सेंट करने के लिए आ जाती है। अब झगड़ा भी कह सकते हैं, झगड़ा भी कहना सही है। काइंड ऑफ प्रिमिटिवनेस का थोड़ा सा ज्यादा ही है पल्ला भारी। एक्साइटमेंट सबसे पहली है, प्रिमिटिव है, इसका नाम है प्रिमिटिव है। प्रिमिटिव का मतलब होता है प्राइमल, प्राइमल शब्द से है, और प्राइमल शब्द का मतलब होता है फर्स्ट। प्राइमल का एक मीनिंग होता है फर्स्ट। प्राइमरली, प्राइमरली क्लासेस होती है, फिर सेकेंडरी क्लासेस होती है, प्राइमरी क्लासेस होती है। तो प्राइमरी का मतलब ही होता है फर्स्ट, फर्स्ट। वो तुम्हारी सबसे पहली वृत्ति, जिसको अगर तुम मैं बोलोगे ठीक है, लेकिन तुम बोल पा रहे हो, यही तो एक चीज है। और क्या है फोकस करने लायक, और कुछ है ही नहीं। भगवत गीता इसको एकदम सीधा इसके बारे में बोलता है। तुम वो जो अडिग है पूरी तरह से, और अडिग यही है चेतना, यही देख पाने की ताकत कि देखो अगर मैं समझ नहीं पाता तो मैं अपनी हालत कैसे बता देता। ये जवानी वाली सारी कहानी जो मैंने बताई है, पावर है, डोंट वरी। अब तुम उसको ऑब्जर्व कर पा रहे हो और इग्नोर कर रहे हो तो बात अलग है। फिर थोड़ा सा प्रेशर पड़ता है, झटका, फिर आपको फिर आपका जो समझाने का जो वो होता है उसको बढ़ाना पड़ता है, प्रेशर को बढ़ाना पड़ता है।